नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब का समरी जो आपकी जिंदगी और बिजनेस दोनों को बदल सकती है। साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद व्हाई, जो बताती है कि महान लीडर्स और कामयाब कंपनियां दूसरों से अलग क्यों होती हैं। सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल इतनी इनोवेटिव क्यों है? हर साल वो अपने कंपेटिटर्स से आगे कैसे निकल जाती है? या फिर मार्टिन लूथर किंग ही सिविल राइट्स मूवमेंट को क्यों लीड कर पाए, जबकि उस समय और भी बहुत से ग्रेट स्पीकर्स थे? और राइट ब्रदर्स ने पावर्ड फ्लाइट का आविष्कार कैसे कर लिया, जबकि सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली के पास ज्यादा पैसा, बेहतर टीम और हार्वर्ड जैसे कनेक्शंस थे? इन सब सवालों का जवाब है एक सिंपल कॉन्सेप्ट: स्टार्ट विद व्हाई, द गोल्डन सर्कल। सफलता का फॉर्मूला साइमन सिनेक ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया है जिसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। ये 3 लेयर्स में काम करता है। व्हाट, हर कोई जानता है कि वो क्या करता है, आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। कुछ लोग जानते हैं कि वो कैसे करते हैं, आपकी यूनिक प्रोसेस क्या है। व्हाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो किसी काम को क्यों कर रहे हैं। आपका पर्पस, बिलीफ और कॉज क्या है। ज्यादातर कंपनीज बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करती हैं, व्हाट से शुरू करके व्हाई पर आती है। लेकिन ग्रेट लीडर्स अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। पहले व्हाई, फिर हाउ और आखिर में व्हाट। एप्पल का एग्जाम्पल, व्हाई की पावर समझिए कैसे। अगर एप्पल एक नॉर्मल कंपनी की तरह मार्केटिंग करती तो कहती, हम बढ़िया कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो ब्यूटिफुली डिजाइंड है, सिंपल टू यूज है, खरीदना चाहोगे? लेकिन एप्पल कहती है, हम स्टेटस को चैलेंज करने में बिलीव करते हैं, हम डिफरेंटली सोचने में बिलीव करते हैं, और हम ये करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटिफुली डिजाइंड और सिंपल बनाकर। हम कंप्यूटर्स भी बनाते हैं, खरीदना चाहोगे? फर्क महसूस किया। पहला मैसेज सिर्फ फीचर्स बताता है, दूसरा मैसेज आपको इंस्पायर करता है, आपकी बिलीफ से कनेक्ट करता है। लोग व्हाट नहीं खरीदते, व्हाई खरीदते हैं। ब्रेन साइंस, बायोलॉजी का कनेक्शन, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। हमारे ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स है जो रैशनल थिंकिंग और लैंग्वेज को हैंडल करता है, ये व्हाट को प्रोसेस करता है। लेकिन लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है, ये व्हाई को समझता है। जब आप व्हाई से स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए डिसीजन सही फील होता है। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन, दो रास्ते दोस्तों। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के 2 तरीके हैं। मैनिपुलेशन, प्राइस ड्रॉप, प्रमोशंस, फियर, पीयर प्रेशर, ये सब शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं। ये काम तो करते हैं लेकिन लॉयल्टी नहीं बनाते। हर बार आपको नया प्रमोशन देना पड़ेगा। इंस्पिरेशन, जब आप वाई से शुरू करते हैं तो लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो आपके कॉज में बिलीव करते हैं, वो ब्लड, स्वेट और टीयर्स के साथ काम करते हैं। ये लॉन्ग टर्म लॉयल्टी क्रिएट करता है। ट्रस्ट और बिलोंगिंग की पावर, हम इंसान पैदाइशी रूप से बिलोंगिंग की नीड रखते हैं। हम उन लोगों और ब्रांड्स के साथ रहना चाहते हैं जो हमारी वैल्यूज शेयर करते हैं। ट्रस्ट कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ट्रस्ट करने के लिए। ट्रस्ट तब बनता है जब आप कंसिस्टेंटली अपनी बिलीफ्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। द सैलरी टेस्ट, सही डिसीजन कैसे लें? साइमन सिनेक ने एक ब्रिलियंट टेस्ट दिया है। सैलरी टेस्ट। इमेजिन करो कि एक डिनर पार्टी में लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, ओरियो कुकीज लो, M&M से मिलियंस बनाए हमने, राइस मिल्क लो, सैलरी जरूरी है।
अगर आपको अपना वाई नहीं पता तो आप सब कुछ खरीद लोगे, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है, जैसे हेल्थ इज एवरीथिंग, तो आप सिर्फ सैलरी और राइस मिल्क लोगे। आपके हर डिसीजन में कंसिस्टेंसी होगी और लोग समझ जाएंगे कि आप किस चीज में बिलीव करते हैं। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सक्सेस का टिपिंग पॉइंट। किसी भी इनोवेशन को सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट के फाइन से 12-18% को क्रॉस करना पड़ता है। मार्केट में 5 तरह के लोग होते हैं: इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड्स। पहले 2% इनोवेटर्स हैं, फिर 13% अर्ली अडॉप्टर्स। ये वो लोग हैं जो आपके वाई में बिलीव करते हैं। जब आप इन 16% को कन्विंस कर लेते हैं तो टिपिंग पॉइंट आता है और मास मार्केट खुल जाता है। वाई को अलाइव रखना बिगेस्ट चैलेंज। दोस्तों, वाई को डिस्कवर करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे अलाइव रखना ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, वाई धुंधला हो सकता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन उनका वाई था हर घर में कंप्यूटर और गरीबों को अपॉर्चुनिटीज देना। जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तो भी वो अपने वाई के साथ फिलैंथ्रोपी में लगे रहे। एप्पल ने 2007 में अपना नाम एप्पल कंप्यूटर इंक से बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर कंपनी नहीं है। दोस्तों, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, एम्प्लॉई हों या स्टूडेंट, अपना वाई जरूर खोजो। वाई वो पर्पस है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठाता है। वाई वो बिलीफ है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती है। जब आप अपने वाई से शुरू करते हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आपको अपने जैसे सोचने वाले लोग मिलते हैं, लॉयल्टी बनती है, ट्रस्ट बन पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंस्पायर करते हैं। याद रखो, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। तो अपना वाई खोजो, उसे क्लियरली कम्युनिकेट करो और कंसिस्टेंटली उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि आपका वाई क्या है। धन्यवाद।